हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2। ठीक है, सो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। फर्स्ट में देखें बिहेवियर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो एक रेक्टेंगुलर लूप जिसमें एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं, हमें पता है कि जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन बाय NIAB साइन ऑफ थीटा। NIA क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, M क्रॉस B। ठीक है, तो जब एक रेक्टेंगुलर लूप को हम बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर ये टॉर्क एक्ट कर रहा होता है। सो सिमिलरली बेसिकली एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये जो एक रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट बेसिकली एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा होता है। सो सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब उस पर एक टॉर्क एक्ट कर रहा होता है P क्रॉस E। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका एक तरह से एनालॉगस है कि डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क ये एक्ट कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क ये लग रहा होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो बिहेवियर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली एनालॉगस है टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये किसका एनालॉगस है, बेसिकली जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर ये और पावर एक्ट करते हैं, और जब एक रेक्टेंगुलर लूप जिसमें स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर ये टॉर्क एक्ट करते हैं। तो एक दूसरे के एनालॉगस है। ठीक है, तो फर्स्ट मैच विद S। उसके बाद टॉर्क बताना एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी बताया ये NIAB साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न अगर 1 है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, IAB साइन थीटा, जो कि हम देख सकते हैं P में गिवन है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हो। देखो नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई डायमेंशन नहीं होंगे, इसकी यूनिट नहीं होती। ठीक है, और ना यूनिट होते ना ही डायमेंशन। करंट के डायमेंशन हो जाएंगे एम्पियर और एरिया की हो जाएंगे L स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट के AL स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं Q में गिवन है। उसके बाद टॉर्क के कैसे निकालोगे, देखो एक तो फॉर्मूला है कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो NIAB साइन थीटा। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। और टॉर्क का आपको एक और फॉर्मूला भी पता होगा, R क्रॉस F होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स। ठीक है, ये भी होता है, हमें पता है। तो यहाँ से भी आप टॉर्क के डायमेंशन निकाल सकते हो। देखो परपेंडिकुलर R के तो डायमेंशन हो जाएंगे L, और F के हमें पता है क्या होते हैं, MLT-2 होता है। तो ये हो जाएगा ML2T-2। तो टॉर्क के हमारे डायमेंशन बेसिकली ये होते हैं ML2T-2। तो ये हमारा मैच करेगा R से। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट करो, नंबर ऑफ टर्न से वो डायमेंशन होते हैं I का एम्पियर, A का L स्क्वायर, और B के भी डायमेंशन पुट करो तो भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो टॉर्क का काफी सिंपल फॉर्मूला ये होता है। तो बेसिकली हमें फोर्स और R के हमेशा याद ही होते हैं डायमेंशन, तो आप यहाँ वाले ये वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैच कर रहा है R से। तो SPQR जो कि हम देख सकते हैं किसमें गिवन है, ऑप्शन C में। ऑप्शन C वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।